हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे 650 मार्क्स आ जाएंगे क्या, सर मेरे 650 मार्क्स आ जाएंगे क्या। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए डले होंगे कि भाई 650 मार्क्स कैसे लाना है, क्या करना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को एक जनरली अपने एक्सपीरियंस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस दूसरों से बिल्कुल अलग हो, तो मैं आपको क्लियरली मेरा ये मानना है कि जनरली 650 नंबर तब तक नहीं आ सकते जब तक आपने अच्छे से साल भर नहीं पढ़ा हो। मतलब ऐसी कोई जनरली ट्रिक नहीं है कि 45 डेज में आप 650 मार्क्स ले आएंगे, 30 डेज में आप 650 मार्क्स ले आएंगे। नीट में तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, जैसे तुम लोग जानते हो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ऐसी हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। मतलब जनरली तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा बिना पढ़े केवल 30 दिन या 45 दिन पढ़ ले और जाके 650 मार्क्स नीट में लाए। ये जनरली पॉसिबल है नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन इस सेशन में वो किसी और स्ट्रीम में बिजी हो गए या इस सेशन में नहीं पढ़ पाए, लेकिन उनका बेसिक बहुत अच्छा है, 11th 12th बहुत अच्छा है। तो अगर वो दम से फिर मेहनत करें 16 से 18 घंटे, तो हो सकता है कि 45 से 60 दिन में वो इस स्कोर को 650 मार्क्स को अचीव कर लें। तो जनरली यहाँ से दो बातें निकल के आई कि जनरली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साल भर आप ना पढ़ो और लास्ट के 2 महीने पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर लो। जनरली ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। वो एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जिनका बेस बहुत अच्छा होता है, 11th 12th उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होता है, किसी कारणवश से या ड्रॉप पहले ले चुके हैं, तो कोई वेटरनरी में एडमिशन ले लेता है, कोई बीडीएस में एडमिशन ले लेता है, तो वो फिर साल भर नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वो पढ़ चुके थे, ऑलरेडी बीएमएस कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज ऑप्ट कर चुके थे, ऐसे बच्चे अगर दम से 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं इन 60 दिन या 45 दिन में या 30 दिन में, तो चांसेस हैं कि वो इस स्कोर को कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने कोई स्ट्रीम में एडमिशन उठा लिया पिछली साल 550 या 520 या 500 नंबर आने पर, और इस साल उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया। तो बात समझ में आती है। अब अपन बात करते हैं, ये तो मेरा जनरल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि सर 650 मार्क्स कैसे आ सकते हैं नीट में। तो 650 मार्क्स नीट में आने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हैं, इनको आप फॉलो करो तो आसानी से आ सकते हैं। यार बेटा, मैं तो पिछले साल से आप लोग ट्रेंड देख रहे हो या पिछले से पिछले साल से आप लोग ट्रेंड देख रहे हो कि 720 बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। बस आप एक रोड मैप बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं और दम से उस पर लग जाएं। 16 से 18 घंटे दम से केवल और पढ़ाई करें तो पूरा चांसेस है कि आप स्कोर को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कुछ छोटी मोटी ट्रिक। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ये सब मार्क्स आपको लाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। सबसे पहला तो मैं आपको बोल दूं कि एनसीईआरटी तो हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता आया हूं। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों की ही एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से करना है। फिजिक्स की एनसीईआरटी हो सके, जैसे कई बच्चों का कहना होता है कि सर हम तो कोचिंग से फिजिक्स कर रहे हैं और हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कर लें, तो वो प्रैक्टिस भी आपकी लगभग बराबर हो जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको हर एक लाइन रटना नहीं है एनसीईआरटी की, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो। लोग कहते हैं कि यार रट लिया हमने एनसीईआरटी, कुछ नहीं होने जाने वाला बेटा एनसीईआरटी रटने से। आपको एनसीईआरटी की लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब अगर आप 650 मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कमांड में होना चाहिए। मतलब ऐसी एनसीईआरटी होना चाहिए कि अगर रात को भी कोई आपको सो के उठाए तो आप एनसीईआरटी को हूबहू उस कॉन्सेप्ट को बता दें कि हाँ ऐसा 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 होता है। मतलब एनसीईआरटी पे आपको 100% ग्रिप होना चाहिए। उसके बाद नोट्स, जैसे कुछ बच्चे कुछ कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंगों में पढ़ते हैं, मेरे से ही कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो हम एक नोट्स उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्लास नोट्स। एक्चुअली में क्लास नोट्स कुछ नहीं है, उसी एनसीईआरटी को हमने सिंप्लीफाई किया है। मतलब मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि मेरा जो क्लास नोट्स है वो कुछ भी नहीं है, केवल एनसीईआरटी को मैंने सिंप्लीफाइड किया है और कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो
प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और चांसेस मुझे लगता है कि यार ये आ सकती हैं, उनको मैंने उसमें डाल दिया है। तो आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, अगर आपने क्लास नोट्स को पूरी साल भर अच्छे से पढ़ा है तो उनको भी एंड टाइम पे आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको रिवाइज करना है। मतलब पहला काम है एनसीईआरटी को 100% ग्रिप पे लाना। दूसरा काम है अपना जो नोट्स है, क्लास नोट्स, क्योंकि सभी कोचिंगों में जो भी नोट्स बनवाते हैं वो एक्सपर्ट ही होते हैं, तो उस नोट्स को भी आपको साथ में रिवीजन के लिए रखना है। साथ में एक और अच्छी बात है कि ये इस पे कमांड बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक अलग से वीडियो डाला है कि हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं वो वीडियो आप जरूर देख लेना। लेकिन बेटा एनसीईआरटी नोट्स पर कमांड होने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बाद जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कमांड कर लेना। और इसको कमांड करने का एक ही तरीका है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, जो ऑप्शन सही है वो तो आपको पता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको लगा चुके हैं, लेकिन जो 3 ऑप्शन उसमें दिए हैं उस क्वेश्चन में, आपको उनके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और ये आंसर है तो ये क्यों नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। इन शॉर्ट में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये इसका सही आंसर है, लेकिन 3 आंसर क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई भी अब आपको 650 प्लस स्कोर करने से रोक नहीं पाएगा। देन एमसीक्यू जैसा मैं हर वीडियो में बोलता आया हूं कि बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कमांड में हो गए हैं उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाना है, चाहे वो फिंगर टिप से लगाएं, चाहे आप डॉक्टर अली से लगाएं, चाहे आप अपनी कोचिंग के मॉड्यूल से लगाएं, लेकिन जो भी एमसीक्यू लगाना है केवल एक ही टाइप का, मतलब एक ही मटेरियल सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है या तो आप अपना मॉड्यूल लगाएं तो केवल मॉड्यूल ही लगाना है साल भर। आप कोई एक बुक लें तो एक ही बुक लें, अली ले ली तो अली, फिंगर टिप्स ले ली तो फिंगर टिप्स। ऐसा ना करें कि 10 जगह से एमसीक्यू लगा लें और उसका रिवीजन ना हो पाए। एमसीक्यू कैसे लगाना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, 3 स्टार टेक्निक में बच्चों को बताता हूं और वो 3 स्टार टेक्निक एमसीक्यू रिवीजन में बहुत हेल्प आती है, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। लेकिन ये एमसीक्यू लगाने के बाद इनका रिवीजन होना भी बहुत बहुत कंपलसरी है। तो कहने का मतलब सबसे पहला है एनसीईआरटी को 100% ग्रिप में करना है। एनसीईआरटी ग्रिप के बाद अपने नोट्स पे कमांड करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करो और उसके बाद जो भी एमसीक्यू आपने साल भर में लगाया उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। और इन चारों पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर राहुल आपके साथ है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद ये सब होने के बाद आपको करना क्या है, बिग टॉपिक। इसके लिए तो मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया है। तो बिग टॉपिक आप लोगों को अपनी पता होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ आपको फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से जो जो टॉपिक बिग हैं वो अपनी टेबल के सामने, जिस स्टडी टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने उनको लिख लेना है। मतलब ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए ये टॉपिक बिग है और उस बिग टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करना है। उसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स अच्छे से पढ़ना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाने हैं, उसके एमसीक्यू अच्छे से लगाने हैं। मतलब बिग टॉपिक आपको पता ही नहीं होगा तो उस पर वर्क कैसे होगा। तो हर किसी बच्चे को अपने बिग टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे ही आपको बिग टॉपिक पता होगा तो चांसेस है कि आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। ये सब होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पर बिल्कुल और बिल्कुल मॉक टेस्ट ऐसे देना चाहिए जैसे कि हम नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब 100%, इवन टाइमिंग भी मॉक टेस्ट का वही होना चाहिए जो हमारे एग्जाम का है, क्योंकि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक यानी रिदम पैटर्न होता है। एक बार आप उस टाइम पीरियड पर पेपर करने की हैबिट डाल लेंगे साल भर तो चांसेस है कि नीट का पेपर भी आपको ऐसा ही लगने वाला है जैसे कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको एंड टाइम पे देना है। एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देना ही है। और मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। जो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनको जाके अपने टीचर से अच्छे से समझना है और उसके बाद भी अगर आपको नहीं बनेंगे तो उनको शॉर्ट नोट्स में उठा के लाना है, क्योंकि ये हमको एंड टाइम पर रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात?
रिवाइज एमसीक्यू हो गया, रिवीजन। भाई सीधी सी बात है, हर कोई भूलता है, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो भूलता ना हो। इवन मैं तो 15 सालों से बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ टॉपिक हैं जो मैं भूल जाता हूँ। तो हर व्यक्ति भूलता है। तो जो जो चीज़ हम भूलते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से भूलते हों, चाहे हम नोट्स से भूलते हों, चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भूलते हों, चाहे हम एमसीक्यू से भूलते हों, इन सारी भूलने वाली चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने नोट्स में डाल देना है, मतलब इनको बार बार रिवीजन करना है। तो आप ये सब काम करेंगे, एनसीईआरटी को 100% ग्रिप करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स पे कमांड होगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पे कमांड होगी, एक एमसीक्यू जो लगाया उसका रिवीजन होगा, रेगुलर मॉक टेस्ट देंगे और एंड में जो चीज़ भूलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको 650 प्लस क्या 700 प्लस भी लाने से रोक नहीं सकती है। और लास्ट में एक पॉइंट, डोंट इन्फ्लुएंस टू एनीवन, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना। हमने हमारी तैयारी की है, लास्ट में होता क्या है कि आपके बैचमेट जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती कहीं से भी एक क्वेश्चन लेके आएंगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, और वो क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। आप पर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में तो आना ही नहीं है। तो वो आपको अब डिप्रेस करेंगे कि यार यही नहीं बनता तुझ पे, तो क्या करेगा तू। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे वो लोग होते हैं जो 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप ले चुके हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो गए, वो पीएचडी करने में लग गए हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपनी दूरियां बनानी है, जो करना है खुद करना है। और जो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है, चाहे वो किसी की हेल्प से बनाई हो या अपनी इंटरनली बनाई हो, आप उसी को फॉलो करना है और सीधा सा फोकस नीट 22 पर लगना है। तो मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 650 या 700 प्लस लाने से नहीं रोक सकती। तो आई होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है बायोलॉजी के रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। हर वीडियो में मैं बात आपको बोल रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हों, सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा दम से आप मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.